बहुजन विकास आघाड़ी के कट्टर कार्यकर्ता। ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया? आत्मसम्मान नहीं है और आत्मसम्मान से बड़ी मेरे लिए कोई बात नहीं है। प्रशांत राउत 25 लाख खर्चा है, कर सकते हो क्या? मतलब भाई आप कौन पूछ रहे हो 25 लाख खर्चा कर सकते हो क्या? आप अध्यक्ष हो क्या? हो डराने के लिए एक मर्डर का जिक्र किया। अच्छा। जो विरार में कोई मर्डर हो गया था, हमको लास्ट मोमेंट तक एबी फॉर्म नहीं मिला। इस क्वालिफिकेशन होने के बाद हंस रहे, चिढ़ा के दिखा रहे, पार्टी कर रहे। आपकी नाराजगी बहुजन विकास आघाड़ी से है, आपकी नाराजगी हितेंद्र अप्पा से है। हमारा जो शेर है ना वो दिलदार है लेकिन कुत्तों से परेशान है। आपके कारगिल में विकास होगा, आपके यहाँ की सड़कें खराब हैं, स्ट्रीट लाइट बंद है। अब यहाँ की जनता आपके साथ में है या आपका विरोध कर रही है? इनको दिल से सम्मान करते हैं वो तो वोटिंग देगी। आपको अभी भी जाना तो बहुजन विकास आघाड़ी के कट्टर कार्यकर्ता के नाम पर ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। वसई विरार नाला सुपारा में चुनावी माहौल और हम इस समय मौजूद हैं प्रभाग क्रमांक 6 में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। प्रभाग क्रमांक 6 में बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मनीष राउत जी मौजूद हैं। बिल्कुल सही सुना, भारतीय जनता पार्टी से। ये वो मनीष राउत जी हैं जो एक समय में बहुजन विकास आघाड़ी के कट्टर कार्यकर्ता माने जाते थे। ये वो मनीष राउत जी हैं जिन्हें ये कहा जाता था कि ये बहुजन विकास आघाड़ी के स्टार प्रचारक हैं। लेकिन चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक गलियारों में एक बहुत बड़ा हड़कंप मचा और मनीष राउत जी ने सीधा पक्ष प्रवेश किया भारतीय जनता पार्टी में। बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या था। राउत जी नमस्कार। नमस्कार। बहुजन विकास आघाड़ी के कट्टर कार्यकर्ता, अप्पा के कट्टर समर्थक, ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया? देखिए, जब सबसे पहले तो मैं 25 साल से इस कारगिल नगर में 2000 से पहले से ही हम काम कर रहे हैं, लेकिन कभी भी हमने ऐसा कोई स्वार्थ रख के काम नहीं किया कि हमें पक्ष का टिकट मिले। बरोबर है। लेकिन हर वक्त जो इच्छुक होता है वो तो अपना, जब अप्पा ने ही मीटिंग में बोल दिया था कि जो इच्छुक है उन्होंने फॉर्म भरो, और फॉर्म भरने को बोलने के बाद तो एक उमंग जागती है इंसान में। मैंने सोचा अगर अभी 25 साल काम करने के बाद टिकट तो मिल जाएगा, और टिकट के लिए हमको अप्पा ने बोला इच्छुक ने अपने अपने नाम लो और पक्ष के फॉर्म लेके जाके भरो। और उसके बाद में जो एक मीटिंग हुई, हमको बुलाया गया प्रशांत राउत जी के ऑफिस पर। अच्छा। जो कार्य सम्राट है, अभी उनको टिकट मिली है? हाँ, टिकट ठीक है। तो प्रशांत राउत जी के ऑफिस पे बुलाया, वहां पर सब मतलब सिलेक्टेड इच्छुक उम्मीदवार सब मौजूद थे। हमारी मीनल ताई थी, रमाकांत पाटिल जी की वाइफ। उसके बाद में विनोद पाटिल, माजी नगर सेविका हेमांगी ताई और संगीता भैरे और उनके पति थे, और चिरायु चौधरी थे, और वो चौधरी फैमिली थी। ऐसे हम लोग 7-8 जन वहां पर मौजूद थे। तो हमको बुलाया गया, हम बोलो तो मनीष तू इच्छुक आहे का? तो मैंने बोला हाँ इच्छुक आहे। तो बोला गया कि 25 लाख खर्चा है, कर सकते हो क्या? बोला 25 लाख खर्चा है, कर सकते हो क्या? अरे बोला भाई आप कौन पूछ रहे हो 25 लाख खर्चा कर सकते हो क्या? आप अध्यक्ष हो क्या? हो पक्ष के? प्रशांत राउत ने। अच्छा। अभी पैसा तो लगता ही है देखो। तो उन्होंने बोला 25 लाख है क्या? तो हमने बोला भाई आप कौन हो? फिर हमने बोला ये संगीता भैरे, ये तो मिडिल क्लास फैमिली से है, तो इसका खर्चा कौन करेगा? तो उन्होंने इधर उधर की बातें की, बातों को घुमाया और हमको कन्विंस करने की कोशिश की कि देखो 25 है, कल कुछ भी होता है तो 50 भी हो सकता है। अच्छा। तैयारी है कि तुम लोग की? अच्छा, ये जो 25 लाख वाला सिनेरियो है, ये 25 लाख में टिकट मिलेगा ये सिनेरियो है? नो, प्रचार प्रसार का सिनेरियो? नो, प्रचार। हाँ, प्रभाग का जो भी प्रचार रहेगा, मैं इतना डिटेल्स में नहीं गया बिकॉज मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे लिए 25 लाख मतलब बहुत बड़ा आंकड़ा है। आप समझ रहे हो? हाँ, मेरे को रोज खड्डा खोदना है और पानी पीना है। कोई मैं एक करोड़पति फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ। तो इसके बाद में बात हो गई, तो जब उन्होंने देखा कि मैं कन्विंस नहीं हो रहा हूँ, कन्विंस नहीं होने के बाद उन्होंने क्या किया, बोलते बोलते ही डराने के लिए एक मर्डर का जिक्र किया। अच्छा। जो विरार में कोई मर्डर हो गया था। तो मैं चुप बैठ गया।
तो उन्होंने बोला तेरे को मालूम है क्या, मैं उनके घर का आदमी हूँ। अच्छा। हाँ। तो नरेश नरेश चौरसिया, अच्छा। वो एक कोई व्यापारी थे, हम्म। उनका उधर था कुछ, नरेश भैया बोलते थे। हम्म। उनके मर्डर में मैं था। तो वो एक उत्तर भारतीय थे, उनका केले के भी गोडाउन थे, केले के व्यापारी थे और वो कुछ चावल के व्यापारी थे। इतना डिटेल्स नहीं मालूम, मैं तो छोटा था। हम्म। तो प्रशांत राउत ने कहा उसका मर्डर कैसे हो गया मालूम है क्या, मैं उनका घर का हूँ, मैं ही था ये देने हथियार देने। तो डराने लगा। तो हमने उठ के बोला सब इच्छुक के सामने, भाई आप सभापति हो, कॉर्पोरेटर हो यार, आप नेता हो के डरा रहे हो कि गुंडा हो, क्या बात कर रहे हो। हम इधर आए हैं कि मतलब सिलेक्ट करने के लिए कि भाई कौन खड़ा रहेगा कौन नहीं रहेगा। अगर हम अपने में ही झगड़ा नहीं होता है तो अच्छी बात है ना। हाँ। तो इस तरह से हमको इंसल्टिंग किया गया। आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई। हाँ हाँ। तो भी हम चुप रहे, चलो जाने दो, अगर उसकी सोच है, बड़ा आदमी है, चलता है, सभापति रह चुके, कार्य सम्राट रह चुके हैं। तो उसके बाद में हो गया तो सब ओके हो गया। तो हम लोग वो जो कागज सब जमा करने में लग गए, लिविंग लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। तो उसके बाद में हमको बुला के अकेले को दिया गया कि जाइए लेके जाइए। बोहिर जी ने हमारा फॉर्म भरा, मैं तो नया कैंडिडेट था, लेकिन पक्ष की भी तो जिम्मेदारी थी ना। ध्यान दो, हमको लास्ट मोमेंट तक एबी फॉर्म नहीं मिला। अच्छा। एबी फॉर्म भी लेके आए तो पहले उस और कैंडिडेट भरा गया। तो मैंने बोला भाई एबी फॉर्म दे रहे हो कि मैं क्या करूं, दूसरा फॉर्म भरो, क्या करूं। तो फिर बाद में बोलने के बाद में कुछ ऐसा ऐसा वो बाड़ा करके है जो अभी यहाँ के कैंडिडेट है, उन्होंने भर दिया। बरोबर है, ये प्रक्रिया हो गई। तो ये प्रक्रिया होने के बाद डिस्क्वालिफिकेशन होने के बाद हंस रहे, चिढ़ा के दिखा रहे, पार्टी कर रहे। तो क्या रहता है, जहां पर आत्मसम्मान नहीं है तो वो उस जगह पर रहना मतलब कुछ नहीं। और इसके अंदर हमारे जो सीनियर है उनका श्रेष्ठ ही है पक्ष का, उनका इसके अंदर एक्चुअली कोई लुकआउट नहीं। जो भी खेल हुआ है, जो गेम हुआ है, ये नीचे के लेवल से गेम हुआ है। अच्छा, तो आपकी नाराजगी बहुजन विकास आघाड़ी से है, आपकी नाराजगी हितेंद्र अप्पा से है, या आपकी नाराजगी ये नीचे के जो कार्यकर्ता हैं उनसे है? देखो, आज भी मैं सम्मान करता हूँ अप्पा का। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हमारा जो शेर है ना वो दिलदार है, लेकिन कुत्तों से परेशान है। कुत्तों से परेशान हाँ, है। ये चमचों से, चमचों से ये चाय परेशान। से किटली गरम है। अच्छा, तो आप अपक्ष उम्मीदवारी भी लड़ सकते थे, आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना क्यों सही समझा? क्योंकि इसके पहले जब हमने आपसे बातचीत की है, आपसे मुलाकात की है, आपसे इंटरव्यूज लिए हैं, तो आपका सीधा ये कहना था कि यहाँ पर नल लाने वाले बहुजन विकास आघाड़ी के लोग, यहाँ पर रस्ते लाने वाले वो लोग, ये आपका स्टेटमेंट है। आपने ये भी कहा था कि केंद्र में जैसे नरेंद्र हैं, राज्य में देवेंद्र हैं, वैसे यहाँ पर हितेंद्र हैं, उनको हिलाया नहीं जा सकता। ऐसे में इस समय चुनावी माहौल के ठीक पहले आपका इस तरीके से पार्टी में पक्ष प्रवेश कर लेना भारतीय जनता पार्टी में कहां तक सही है, और ये आपने अपने स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं पल्ला तो नहीं झाड़ लिया? देखिए, अगर आपको अगर कोई मर्डर करने की धमकी देगा, क्या वो जो उत्तर भारतीय आदमी नरेश भैया, नरेश चौरसिया, उनकी मर्डर हो गई, तो उसी तरह मैं तेरी कर सकता हूँ। तो अगर इस तरह की धमकी अगर हमारे ही कार्य सम्राट नगर सेवक जो है प्रशांत राउत देने लगेंगे तो हम क्या करें? इस तरीके की धमकी अगर आपको मिली तो आपने पुलिस प्रशासन का से संपर्क क्यों नहीं किया? आपने सीधा भारतीय जनता पार्टी में पक्ष प्रवेश क्यों कर लिया? धमकी मिलना तो कानूनी मैटर हो जाता है, कानूनी विषय हो जाता है, और पक्ष प्रवेश करना यानी कि राजनीतिक बगावत हो जाती है। देखो, जहां पर आत्मसम्मान नहीं है, और आत्मसम्मान से बड़ी मेरे लिए कोई बात नहीं है, ना कि टिकट है और ना पैसा। आत्मसम्मान ये मेरे लिए फर्स्ट है। तो भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद क्या आपको आत्मसम्मान मिलेगा, ये आपको लगता है? देखो, हर पार्टी में जो कार्यकर्ता काम करता है उसे आत्मसम्मान मिलता है, लेकिन वहां पर ऐसे कार्य सम्राट नहीं होते हर पार्टी में। अच्छा। हाँ। अभी ये बताइए कि आपने कहा था कि आप ही के बयानों पर हम बात करेंगे। आप ही का ये बयान था, कागज के फूलों से खुशबू आ नहीं सकती, ये आपका बयान था। अब आपने उसी कागज के फूल का दामन थाम लिया है, तो क्या लगता है वसई विरार में विकास होगा? आपके कारगिल में विकास होगा? आपके यहाँ की सड़कें खराब हैं, स्ट्रीट लाइट बंद है, पानी की व्यवस्था ऐसी है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के बाद, कागज के फूल को पकड़ने के बाद विकास होगा, या ये जो फूल कीचड़ में जिस तरीके से खिलता है आपका इलाका कीचड़ में रह जाएगा? देखिए, इंसान के नहाने से लिबास बदलते हैं,
इंसान के नहाने से लिबास बदलते हैं, पानी से नहाने के बाद लिबास बदलते हैं, पसीने से नहाने के बाद इतिहास बदलते हैं। इतिहास बदलेगा और पूरा तालुका देखेगा इतिहास कैसे बदलता है। अभी आपकी आगे की रणनीति क्या है? क्योंकि जिस तरीके से आप भाजपा में प्रवेश कर चुके हैं, आपको अभी भी जाना तो बहुजन विकास आघाड़ी के कट्टर कार्यकर्ता के नाम पर ही है, क्योंकि आपने उन्हीं के नाम पर यहाँ के लिए, यहाँ पर जमीनी स्तर पर यहाँ की जनता के लिए काम किए हैं। अब यहाँ की जनता आपके साथ में है या आपका विरोध कर रही है? क्योंकि पिछले 1 साल में जो परिवर्तन हुआ, पिछले 1 साल में जो विकास हुआ, यहाँ की जनता ने बदहाली के आंसू बहाए हैं। चाहे गणपति हो, नवरात्रे हो, सड़कें खराब, स्ट्रीट लाइट खराब, सब कुछ खराब था। तो ऐसे में अब यहाँ की जनता आपको एक्सेप्ट करेगी क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं सूर्यवंशी क्षत्रिय समाज है हमारा, हम कुणबी है, और हमारा कुणबी समाज ने एक मेरे से आस लगाई थी, मनीष आपला आहे. हा, आणि आपल्याच माणसाच्या जोडीला जर असा कोण गेम करत असेल, वो तो वोटिंग कट गई. यहाँ के लोगों के दिल में मैं बसा हूं, तो वो जिनको दिल से सम्मान करते हैं वो तो वोटिंग देंगे, और आने वाले चुनाव में आप ये रिजल्ट देखिए, सबके सब सीट जो है ये भारतीय जनता पार्टी के चुन के आएंगे. बस एक मौका उनको मिलना चाहिए. फिर किस तरह कोयले का कोहिनूर बनता है, आप इसको देखिए. फिर कोयले का कोहिनूर बनते तो हमने उम्मीद की थी कि 1 साल पहले ही बन जाता, लेकिन यहाँ पर धरातल पर जनता तो नाराज हो गई। जनता ने तकलीफ सही, जनता ने बरसात में घर घर पानी सहा, है ना, परिवर्तन को चुना, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ खास हासिल हुआ नहीं। जब लोकसभा था तो भाजपा ने कहा कि अभी तो लोकसभा जीतने, विधायकी जिता दो, हमारा एमएलए बैठेगा तो काम होगा। जब हमारा एमएलए बैठ गया तो अब भाजपा का बयान है हमारा नगर सेवक बैठा दो। तो ऐसे में ये लोग सिर्फ वोट मांगते रहेंगे, हर जगह इनका घुसने का प्रयास रहेगा, या सच में धरातल पर जनता के लिए काम होगा? देखिए, यहाँ पर कालीचरण महाराज आए थे और मेरे को एक गुरु मंत्र देके गए, जो हिंदू हित की बात करेगा वही इस देश पर राज करेगा। पर अगर हिंदू हित की बात करने की अगर यहाँ पर बात की जाए तो पिछले 1 साल में हिंदुओं का जितना अपमान हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। आपने देखा शिव जी का मंदिर गालानगर में टूटा, आपने देखा कि किस तरीके से हमारी हिंदू लड़कियों को टारगेट करने की बात की गई, आपने देखा कि हिंदू लड़की टारगेट हो गई और एफआईआर होने में 4 से 5 दिन का समय बीत गया। आपने देखा कि यहाँ पर पाकिस्तानी लोगों का प्रेम किस तरीके से जागा जब पाकिस्तानी झंडे जलाए जा रहे थे। आप ही ने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से जो सांप्रदायिक सद्भावनाओं को आहत पहुंचाई गई। हमारी लड़कियां, हमारी बहन बेटियां मात्र 13 साल की उम्र में यहाँ से कुछ समुदाय के लोगों द्वारा उनको फरार कर लिया गया। तो पिछले 1 साल में जितनी घटनाएं सामने आई हिंदुओं के विरोध में, उतनी तो कभी नहीं आई। तो ऐसे में भाजपा हिंदू हित की कैसे बात करती है? देखिए, जहां पर अन्याय अत्याचार होगा उसको उजागर करना मेरा काम है। आप पत्रकार हो, जहां पर अन्याय होता रहेगा तो आप तो दिखाओगे। हाँ, बरोबर है? बरोबर। पत्रकार हमारे साथ रहेंगे तो हमें कायदे का ज्ञान होना चाहिए। जो भी होगा वो लीगली फॉर्मेट से हर किसी को जाना है। कोर्ट के अंदर पत्रकार कोर्ट के बाहर है, कोर्ट के अंदर नहीं। हाँ। तो जो कोर्ट के निर्णय आते हैं हाँ। अकॉर्डिंग टू द लॉ, वो हिसाब से गवर्नमेंट चलती है, संविधान के हिसाब से चलती है, और संविधान के हिसाब से ही हर चीज होती है। चाहे तो जहां पर भी मंदिर हो, मस्जिद हो, जो कुछ भी हुआ है तो अकॉर्डिंग टू द लॉ हुआ है। हाँ, लॉ हुआ है, कोर्ट ऑर्डर से हुआ है। तो आप उसको मद्देनजर रखिए। और इस तरह की भड़काऊ चीज पूछने से एक समाज में भाईचारा खत्म होता है। मैं तो हिंदू हूँ, मैं भी कट्टर हिंदू हूँ और पहले से हूँ। ऐसे नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में आया इसके लिए मैं कट्टर बन गया। आप किसी को भी पूछ लो। लेकिन जहां पर हमारे बहन भाई, गरीब, जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनके ऊपर अगर अन्याय अत्याचार होगा तो मनीष राउत दिखाएगा कि एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ मिलकर किस तरह काम किया जाता है। और मेरी ये जीवदानी मैया से प्रार्थना है कि आपने 35 साल किस पार्टी को अगर चुन के दिया है तो एक बार ये
महानगर पालिका भारतीय जनता पार्टी को चुन के दे। लोगों से भी मेरी विनती है, मैं मैसेज देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को आप वोट दे। निशानी कमल है, महायुति की सरकार है, शिंदे शिवसेना गुट, बाण और कमल, इसका बटन दबाइए तो आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। या देर रात पानी आना, 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे, अगर कोई माँ है तो वो रात भर जागती है, सुबह जॉब को जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, तो बहुत से हमारी स्लम एरिया में दिक्कतें हैं और उसे हम दूर करने की कोशिश करेंगे और जरूर करेंगे। और उसके लिए हमें केंद्र से हेल्प लेनी है, राज्य से हेल्प लेनी है, आमदार भी हमारे हैं और अभी नगर सेवक भी हमारे हो जाएंगे तो एक ट्रैक के ऊपर चलकर विकास होगा और तेजी से विकास होगा। ये विकास क्या विपक्ष बहुजन विकास आघाड़ी के राज में नहीं हो सकता? अभी उसकी तेजी बढ़ेगी। मैंने आपको क्या बोला है, अभी कोयले का कोहिनूर बनेगा। खाली मेरी तो जनता से गुजारिश है, एक मौका दो तो फिर हम दिखाएंगे 4 और 6 किस तरह मारी जाती है। और ये जो चुनावी मैदान की क्रिकेट है, इसे तो भारतीय जनता पार्टी किसी हाल में भी जीतेगी। सब के सब नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के चुन के आएंगे, ऐसी मेरा ठाम विश्वास है और हम जरूर जीतेंगे। इसके लिए हमें सिर्फ पसीने से नहाना है, हर कार्यकर्ताओं को मेहनत करना है और पाँव में चक्के लगाने रुकना नहीं है, करो या मरो। अगर अब नहीं तो कब नहीं। पर आपने जिस तरीके से पक्ष बदला है, हाँ, लोगों को संशय तो बहुत है, लोगों के अंदर सवाल भी बहुत है, लोगों में नाराजगी भी बहुत है, कुछ लोग खुश भी हैं। लेकिन अब ऐसे में आपका जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं कट्टर कार्यकर्ता के रूप में है, तो जनता सच में विचलित है कि करना क्या है। जनता नहीं समझ पा रही है। आपने तो बगावत कर दी, लेकिन जनता का क्या? देखिए, पहले तो जनता को ऐसे लग रहा है कि कुछ ऑफर है, ये देखो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा एक ही डिमांड है, मेरे लोगों के हित के लिए मैं गया हूँ। अगर अपना घर में झगड़ा होता है एक घर में, तो कोई एक घर में रह सकता है क्या? सिर्फ मैंने पक्ष छोड़ा, इसका कारण है प्रशांत राउत और कुछ नहीं। और आपका आत्मसम्मान? आत्मसम्मान मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, टिकट नहीं। टिकट छोटी बात है। तो यही 2 कारण है, बाकी कोई नहीं। बड़ा कारण प्रशांत राउत है, जो मर्डर की बात की। भाई, मैं मरने के बाद सबको बताओ क्या फायदा है? इसलिए पहले ही बता दिया। हाँ, कार्यकर्ताओं को पता चलना चाहिए कि 25 साल के बाद मेरे पर जो अन्याय हुआ है, तो ऐसे कितने कार्यकर्ता है, उनके साथ भी ऐसे ही होता रहेगा। अच्छा, मेरे को लॉलीपॉप दिया, 25 साल के बाद हाथ में लॉलीपॉप दे रहे और 5 साल के बाद गाजर दे देंगे। मैं क्या जिंदगी भर दूसरों की कुर्सियां उठाते रहूं, शतरंजी उठाते रहूं? अभी जो बच्चे आए उनको कुछ एबीसीडी नहीं मालूम, उनके पीछे घूमूं? ऐसे नहीं होता है। आत्मसम्मान बड़ी बात है। अच्छा, अगर आपको सम्मान मिलता है, मान लीजिए अगर आपको सम्मान मिलता है, तो क्या आप वापस से लौटेंगे, घर वापसी करेंगे? आने वाला वक्त दिखाएगा। पहले महानगर पालिका चुनाव में हम पूरी जीत हासिल करेंगे और एक बार तीर कमान से निकल चुका है, अब ये आर पार की लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जो जो करना पड़ेगा ये मनीष कोशिश करेगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मनीष राउत जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि यदि आत्मसम्मान नहीं तो कुछ नहीं। तो कुल मिलाकर दोस्तों, अब देखना ये होगा कि राजनीतिक गलियारों में ये जो हड़कंप मचा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना अच्छा साबित होता है और बहुजन विकास आघाड़ी के लिए कितना घातक साबित होता है। बहरहाल, नालासोपारा वसई विरार में चल रहे चुनावी माहौल को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।